कल्पना कीजिए, आज से 3 सदियों पहले हमारे इस धरती पर एक ऐसा शिकारी उतरा जिसके पास गायब होने की भयानक शक्ति थी और ऐसे खतरनाक हथियार जो पलक झपकते ही किसी की भी जान ले सकते थे। वो यहाँ सिर्फ जानवरों के शिकार करने नहीं आया था, उसे तो सबसे खतरनाक शिकार चाहिए था, इंसान। और इस शिकारी के सामने चट्टान की तरह खड़ी थी नारू, एक पहाड़ी लड़की जिसके पास उस शिकारी की तरह कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, सिर्फ अपनी तेज बुद्धि और चट्टान की तरह हिम्मत। क्या वो इस अदृश्य मौत के सौदागर को हरा पाएगी और अपने लोगों को बचा पाएगी? ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दांव पर सब कुछ लगा है। तो इस कहानी की शुरुआत पुराने समय 1780 से होता है और यहीं पर हम एक लड़की को देखता हूँ जिसका नाम नारू है। नारू अपने कबीले के साथ ऊंची ऊंची पहाड़ों में रहता है। नारू एक शिकारी बनना चाहते हैं और नारू के साथ एक डॉग हमेशा रहता है। फिर एक दिन जब नारू शिकार करने जाती है तो सामने उसे एक हिरन दिखाई देती है। नारू हिरन पर हमला करने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक अजीब आवाज होता है जिससे हिरन भाग जाते हैं। नारू भी हिरन का पीछा करते हैं, लेकिन नारू उसका शिकार नहीं कर पाए। नारू पीछे देखता है, उसका डॉग एक फंदे में फंस चुका है। नारू डॉग को फंदे से आजाद करके उसके जख्म पर दवाई लगाते हैं, लेकिन तभी फिर से नारू को वो आवाज सुनाई देती है। नारू ऊपर देखती है तो उसे आसमान में कुछ अजीब दिखाई देती है। दरअसल ये एक एलियन स्पेसशिप है। ये एक प्रेडेटर की एलियन स्पेसशिप है, लेकिन नारू को इसके बारे में कुछ नहीं पता। नारू वहाँ से सीधा अपने भाई के पास जाते हैं। उसका भाई एक बहुत ही अच्छा शिकारी है। नारू अपने भाई से कहता है कि उसने एक बहुत बड़ी चिड़िया देखी है। दरअसल नारू इस एलियन स्पेसशिप को ही एक बड़ी चिड़िया बोल रहे थे। ये 1780 का समय होता है। इस समय लोगों को एलियन स्पेसशिप के बारे में कुछ नहीं पता। अब नारू अपने भाई से कहता है वो एक बड़ी चिड़िया का शिकार करेंगे। उसका भाई भी उसे कहता है कि तुम्हें पहले उसका शिकार करना होगा जो तुम्हारा दुश्मन हो, जो तुम्हारा शिकार करना चाहते हैं। अब नारू घर जाकर उसके माँ से मिलता है। नारू का माँ जड़ी बूटी को बहुत ही अच्छी तरह जानते थे। नारू का शिकार करना उसके माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका माँ नारू से कहता है कि तुम शिकार करना छोड़ दो, क्योंकि तुम शिकार के अलावा बाकी काम में भी एक्सपर्ट हो। उसके बाद नारू के माँ नारू को एक जड़ी बूटी लाने के लिए जंगल में भेज देती है और वही पहाड़ में हम एक स्पेसशिप को देखता हूँ और उसी स्पेसशिप से एक इनविजिबल प्रेडेटर इस पहाड़ में उतर चुके हैं। फिर नारू को भी वो जड़ी बूटी मिल जाते हैं। नारू वापस घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी नारू देखता है उसके कबीले के शिकारी लोग किसी का पीछा कर रहे हैं। दरअसल इनके कबीले के एक आदमी को शेर उठा के ले गया होता है। नारू भी उनके साथ उस आदमी को ढूंढने जाना चाहते हैं, लेकिन उनके कबीले के लोग उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं। लेकिन तभी नारू के भाई कहता है कि अगर हमारा आदमी हमें जख्मी हालत में मिल गया तो उसका इलाज करने के लिए हमें नारू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नारू भी जड़ी बूटी को अच्छी तरह जानते थे। अब सभी कबीले नारू को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। तभी उसी जंगल में हम एक चींटी को देखता हूँ जिसे एक चूहा खा जाती है। चूहे को एक सांप खा जाते हैं और सांप को इनविजिबल प्रेडेटर मार देते हैं। फिर वहाँ पर नारू के कबीले के वो आदमी जख्मी हालत में मिल जाते हैं। वो आदमी जिंदा होता है। नारू जड़ी बूटी से उस आदमी की इलाज करते हैं। उसे एक फूल से बनाया हुआ जड़ी बूटी खिलाते हैं, जिससे उसका शरीर ठंडा पड़ जाते हैं और उसके शरीर से खून निकलना बंद हो जाते हैं। फिर उस आदमी को अपने कबीले में ले जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन नारू का भाई यहाँ से अभी जाना नहीं चाहते है। वो कहता है कि वो शेर को मारने के बाद ही यहाँ से जाएंगे, यानी वो अपना साथी का बदला लेना चाहते हैं। नारू भी उसके साथ शेर का शिकार करना चाहते हैं, लेकिन उसके भाई उसे मना करके शेर को मारने के लिए चले जाते हैं। अब नारू अपने कबीले में वापस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसे वही छिली हुई सांप मिलता है और उसी जगह में एक बहुत बड़े पैरों के निशान भी मिलता है। वहाँ के पैरों के ऊपर तक खून लगा हुआ था। नारू ये देखकर वापस अपने भाई को ये बात बताने चले जाते हैं। नारू वहाँ पहुंचकर उन्हें सब कुछ बता देती है, लेकिन नारू का भाई कहता है वो लोग अभी शेर की गुफा के करीब है। ये कहकर नारू का भाई शेर की गुफा के करीब चले जाते हैं। नारू अपने साथी के साथ एक पेड़ के ऊपर बैठकर शेर का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम इंतजार करने के बाद शेर वहां आकर
नारू के एक साथी को मार देते हैं और उसके बाद शेर उस पेड़ के ऊपर आकर नारू के सामने आ जाते हैं और नारू पर हमला कर देते हैं। नारू शेर को तो जख्मी कर देते हैं, लेकिन तभी नारू को एक जंगल में कुछ चमकती हुई दिखाई देती है। नारू का ध्यान भटक जाते हैं और नारू भी उस पेड़ के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और नारू बेहोश हो जाते हैं। नारू जब आंखें खोलता है तो उसकी आंखें घर में खुलता है। दरअसल नारू बेहोश होने के बाद उसका भाई ने ही उसे घर पर लाया है। फिर रात को नारू के भाई शेर का गला काटकर कबीले में ले आते हैं। अब नारू के भाई ने एक बहादुरी वाली काम की थी, उसने शेर का गला काटा था, इसीलिए कबीले वाले नारू के भाई को इस कबीले का नया लीडर बना देते हैं। अब सबको लगता है शेर को तो मार दिया, यहाँ पर अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन नारू को लगता है शायद जंगल में अभी भी कोई शिकारी है जिसको कबीले वाले देखा नहीं है। नारू उसके भाई से कहता है जंगल में उसने अजीब चमकती हुई लाइट देखी थी और उसे चीलती हुई सांप भी दिखाई दी थी। नारू कहता है उसे कुछ अजीब लग रहा है, शायद अभी भी कोई खतरनाक शिकारी जंगल में है, हमें जंगल में जाकर उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन उसका भाई उसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन नारू डॉग के साथ जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाते ही नारू को वहाँ पर प्रेडाटोर का खून दिखाई देती है जो हरे रंग का होता है। प्रेडाटर भी उसी जंगल में एक भेड़ियों को मार देते हैं। नारू भी एक खरगोश का शिकार करके उसे खा जाते हैं। फिर वहाँ प्रेडेटर उस भेड़िए के सिर में कुछ अजीब स्प्रे करता है जिससे भेड़िए की सिर के खाल निकल जाती है। फिर प्रेडाटर भेड़िए के सिर को अपने पास रख लेते हैं। आगे बढ़ते हुए नारू को बहुत सारी भैंस मरी हुई दिखाई देती है, लेकिन उन सभी भैंसों का खाल किसी ने निकल कर ले गया होता है। नारू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। नारू को वहाँ पर एक सिगरेट का टुकड़ा भी मिलता है और नारू समझ जाती है ये किसी इंसान ने किया है। अब नारू वहाँ से आगे बढ़ते ही रास्ते में ही नारू एक दलदल में फंस जाते हैं। नारू अपने कुल्हाड़ी को हुक की तरह यूज करता है और उसे एक टहनी में फंसा के उस दलदल से किसी तरह निकल जाती है। नारू वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं और एक नदी के किनारे पहुँचते हैं और उसी नदी के किनारे पर एक भालू एक हिरन को खा रहा था। नारू उस भालू का शिकार करना चाहते हैं। नारू धनुष को भालू की तरफ खींचता है, लेकिन तभी धनुष की रस्सी टूट जाती है और भालू नारू को देख लेती है। भालू नारू की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। नारू भालू से बचने के लिए लकड़ी के एक ढेर में घुस जाते हैं। नारू को लगता है अब वो नहीं बचेगी, लेकिन तभी भालू को कुछ एहसास होता है और भालू पीछे हट जाते हैं। दरअसल वहाँ पर प्रेडेटर आ चुका है और अब भालू और प्रेडेटर का घमासान लड़ाई होती है। भालू प्रेडेटर का खून भी बहाते हैं, लेकिन तभी प्रेडेटर एक ही वार से भालू को मार देते हैं और जब भालू का खून प्रेडेटर के ऊपर बहता है तो प्रेडेटर दिखाई देते हैं। नारू उसे देखकर वहाँ से किसी तरह पानी के रास्ते से ही भाग जाते हैं और नदी के उस पार जाते ही नारू को उसके कबीले वाले दिखाई देती है। दरअसल इन लोगों को नारू के भाई ने ही यहाँ पर भेजा होता है उसे यहाँ से घर ले जाने के लिए। नारू इन्हें उस प्रेडेटर के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह प्रेडेटर ब्रूटल शिकार करते हैं, लेकिन कबीले वाले नारू के बातों पर विश्वास नहीं करते। नारू को यहाँ पर गुस्सा आते हैं क्योंकि नारू के बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। नारू वापस जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उसके कबीले के एक आदमी उसे रोकता है। नारू गुस्से से उस पर हमला कर देते हैं। अब सभी लोग नारू को पकड़ के बांध देते हैं ताकि नारू दोबारा जंगल में ना जा पाए। लेकिन ये लोग जो यहाँ पर कर रहे थे, प्रेडेटर ऊपर से इन्हें देख रहा था और हाँ, प्रेडेटर उन पर हमला करते हैं जो किसी दूसरों का शिकार करते हैं। इनके हाथों पर हथियार था, इसीलिए प्रेडेटर इन लोगों के कुछ लोगों को लेजर लाइट का यूज करके मार देते हैं। कबीले वाले अंदाजे से ही तीर से उस पर हमला करते हैं और तीर उस पर लगते ही कुछ टाइम के लिए प्रेडेटर विजिबल हो जाते हैं और ये प्रेडेटर दिखने में बहुत भयानक होता है। प्रेडेटर उन सबको भी बुरी तरह मार देते हैं, लेकिन नारू अपने रस्सी खोल के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। नारू भागते हुए एक घास के मैदान में पहुँचते हैं और वहाँ पर नारू को उसके कबीले का एक आदमी मिलता है। प्रेडेटर थर्मल जैसी टेक्निक से हिट को देख पाते हैं और इन दोनों को भी घास के मैदान में देख लेते हैं, इसीलिए दोनों वहाँ से आगे की तरफ भागते हैं। लेकिन प्रेडेटर कबीले के उस आदमी को मार देते हैं। अब प्रेडेटर नारू तक पहुँचने वाला ही था, तभी नारू का पैर
एक फंदे में फंस जाते हैं। प्रेडेटर नारू को फंदे में फंसा देखकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने फंदे को यहाँ पर लगाया था। दरअसल इन लोगों ने ही भैंसों को मारकर उनके खाल ले गया होता है। अब ये लोग नारू को भी उनके कैंप में ले जाते हैं। वहाँ पर नारू को एक पिंजरे में रखते हैं। फिर एक शिकारी नारू से पूछता है कि तुम प्रेडेटर के बारे में क्या जानते हो, क्योंकि प्रेडेटर ने हमारे बहुत सारे लोगों को मार चुका है और वो अब खतरनाक शिकारी की तलाश में है। नारू उन्हें प्रेडेटर के बारे में बताने से साफ साफ मना कर देते हैं। फिर ये शिकारी नारू के भाई को भी यहाँ पर बंदी बनाकर ले आते हैं। फिर भी नारू कुछ नहीं बोलते। उसके बाद दोनों भाई बहन को एक पेड़ में बांध देते हैं और जब प्रेडेटर वहाँ पर आएंगे तो ये लोग उसे मार देंगे। अब कुछ टाइम इंतजार करने के बाद यहाँ पर प्रेडेटर आते हैं, वो भी उसके असली रूप में। नारू को पता है प्रेडेटर उन दोनों पर हमला नहीं करेंगे। नारू अपने भाई को कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेडेटर उन पर हमला करते हैं जिसके पास हथियार है। दरअसल प्रेडेटर शिकारियों को मारते हैं। उसके भाई नारू से कहता है तुम बस इसे घायल कर देना, बाकी मैं उसे मार दूंगी। तभी प्रेडेटर आगे बढ़ते हैं और इनके फंदे में फंस जाते हैं। लेकिन प्रेडेटर बहुत ज्यादा एडवांस है, वो बिना छुए ही फंदे को खोल देते हैं और अब प्रेडेटर एक एक करके शिकारियों को मारने लगते हैं। इसी बीच नारू भी अपना रस्सी खोल लेती है और दोनों भाई बहन आजाद हो जाते हैं और नारू के भाई उसके घोड़े को लाने के लिए चले जाते हैं। नारू भी उसके डॉग को लाने के लिए कैंप चले जाते हैं जहाँ पर उसको पिंजरे में बंद किया था। वहाँ जाकर नारू कुछ शिकारियों को मारकर अपने डॉग को आजाद कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर और एक शिकारी आते हैं जिसका एक पैर प्रेडेटर ने काट चुका है। वो कहता है मैं अपनी बंदूक तुम्हें दे दूंगी अगर तुम मेरा इलाज करोगे। नारू उसके पैर का इलाज करना शुरू करते हैं। उसे भी फूल वाली जड़ी बूटी खिलाते हैं। अब जड़ी बूटी खाने की वजह से शिकारी का शरीर ठंडा होने लगता है। तभी वहाँ पर प्रेडेटर आते हैं। नारू छुप जाते हैं। प्रेडेटर यहाँ पर उसके डिवाइस से देखता है तो यहाँ पर कोई हीट दिखाई नहीं देती। लेकिन प्रेडेटर जब उस आदमी के ऊपर पैर रखता है तो उस आदमी की चीख निकल जाती है और प्रेडेटर उसे मार देते हैं। तभी नारू का भाई यहाँ पर आकर उसके सिर में हमला करते हैं। उसके सिर में हमला करके उसके मुखौटे को गिरा देते हैं और उसके मुखौटे का लेजर एक पैर में लगा होता है। प्रेडेटर नारू के भाई पर निशाना लगाते हैं, लेकिन उसके मुखौटे का लेजर जहाँ पर लगा होता है वहीं पर निशाना लग रहा होता है। नारू अब समझ जाती है प्रेडेटर का लेजर किस तरह काम करता है। नारू प्रेडेटर पर गोली चलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन खराब हो जाती है। तभी प्रेडेटर गायब हो जाते हैं और गायब होकर ही नारू के भाई को मार देते हैं। नारू वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ नारू के माँ को पता चलता है नारू का भाई अब इस दुनिया में नहीं है। नारू एक नदी के किनारे पर जाते हैं। तभी उसे एक शिकारी दिखाई देती है। नारू उसे बेहोश करके एक जगह पर बांध देते हैं और उसका एक टांग काट देते हैं और उसके पास वही खराब बंदूक रख देती है। फिर नारू भी वही जड़ी बूटी को खाते हैं जिसको खाने के बाद शरीर ठंडा पड़ जाते हैं, जिससे प्रेडेटर की हिट मशीन से भी उसे देख नहीं सकेंगे। तभी वहाँ पर प्रेडेटर आते हैं, लेकिन वो नारू को देख नहीं पाए। वो आदमी उस बंदूक से प्रेडेटर पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदूक खराब होता है और प्रेडेटर उसे भी मार देते हैं। तभी नारू आकर प्रेडेटर के सिर के पीछे गोली चला देते हैं। उसका मुखौटा नीचे गिर जाते हैं। फिर नारू उस मुखौटे को ले जाकर एक जगह पर प्रेडेटर के लिए एक ट्रैप बनाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद प्रेडेटर वहाँ पर आते हैं। नारू पीछे से कुल्हाड़ी से प्रेडेटर पर हमला करते हैं। प्रेडेटर उसे दूर फेंक देती है। नारू यहाँ के ट्रैप से प्रेडेटर पर कई वार करते हैं। प्रेडेटर भी उस पर वार करते हैं, लेकिन अब नारू को पता है प्रेडेटर की वार से किस तरह बचा जा सकता है। नारू किसी तरह प्रेडेटर को उस दलदल में फंसाते हैं और उसकी ही लेजर लाइट नारू ने उसकी सिर के ऊपर निशाना लगा के रखा होता है। प्रेडेटर नारू पर हथियार चलाते हैं, लेकिन उसकी निशाना खुद की सिर में लगते हैं और प्रेडेटर यहीं पर मर जाते हैं। नारू उसके सिर को काट कर कबीले में ले जाती है। कबीले के लोग नारू की इस काम से खुश होकर नारू को कबीले का अगला लीडर बना देते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।